अच्छा देखो, अब ये हमारे पास है ये स्ट्रक्चर के बारे में है ना। अभी हम ये स्ट्रक्चर के कर रहे हैं क्वेश्चन। विच विच स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट। ग्रेफाइट होता क्या है? ग्रेफाइट एक वो कार्बन की फॉर्म है, लेकिन ये इस जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये तीन बॉन्ड बनाता है विद डिफरेंट कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो यही रीजन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सही। इसका ऑप्शन क्या है? बी, के इट इज अ कार्बन कंपाउंड। यस, सही है। फिर उसके वो बात क्या है कि विच इज अ कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड कौन सा है? देखो, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं कि एयर को कंपाउंड को समझ लेते हैं। एयर कंपाउंड तो नहीं है। एयर आपके पास क्या है? एयर आपके पास तो मिक्सचर है। तो एयर कंपाउंड नहीं है। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। कंपाउंड मिक्सचर में पर डिफरेंस ये होता है, कंपाउंड जो होता है उसमें जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक नई चीज करते हैं फॉर्म, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। और वो मिक्सचर क्या होता है कि दो तीन ये एलिमेंट या दो तीन ये कंपाउंड आपस में मिलते हैं, लेकिन वो आपस में मिक्स हुए भी होते हैं। उन्होंने रिएक्शन नहीं वो किया हुआ होता, ठीक है। तो वो मिक्सचर होता है। कार्बन तो मेरे पास एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। स्टीम यानी H2O। H2O मेरे पास क्या है कि ये कंपाउंड है, क्योंकि दो एलिमेंट या से ज्यादा से मिलके बन रहे हैं। सही है। और इस वो जो जो जिनसे मिलके बन रहा है वो भी अलग है। जैसे O2 है ना, O2 मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। ये कंपाउंड नहीं है। ये भी दो से वो मिलके बन रहा है, लेकिन रीजन क्या है कि इसमें सेम है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो ये मेरे पास कंपाउंड है। ये कंपाउंड में क्या है? दो या दो से ज्यादा ये एलिमेंट से मिलके यानी एटम से मिलके तो बन रहा हो। और वो जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? विच गैस इज नाइदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। कौन सी इसमें से गैस है जो कि एलिमेंट भी नहीं है और वो कंपाउंड भी नहीं है? तो ये सी, एयर। एयर ना तो एलिमेंट है, एलिमेंट भी नहीं है और कंपाउंड भी नहीं है। अमोनिया कंपाउंड है। क्लोरीन एलिमेंट है। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ठीक है। एयर सिर्फ यहाँ पर मिक्सचर है, बाकी सारे या तो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। वो बोल रहे हैं द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ विच एलिमेंट इन पीरियड 3। बोले ये पीरियड 3 में से किसका ये स्ट्रक्चर है? ये सिलिकॉन का है। हमने को पढ़ा था ना, सिलिकॉन जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। ना ये जॉइंट है, ना ना एल्यूमिनियम जॉइंट है, ना मैग्नीशियम जॉइंट है, ना सोडियम जॉइंट है। जॉइंट कौन सा है? सिलिकॉन। तो जो इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं सिर्फ किसके होते हैं? वो जॉइंट के होते हैं। इन विच सॉलिड कैन लेयर्स ऑफ एटम स्लाइड ओवर ईच अदर। ये किसकी जो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पकड़ सकती है? देखो, हमने जब शेप्स पढ़े थे ना, तो क्या होता है? ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है यूं करके, से ग्रेफाइट है ना, यूं के ये कनेक्टेड है। तो इसमें यूं यूं करके होते हैं ये। तो अगर आप यहाँ से एक ग्रेफाइट, इसमें ये प्लेट्स की तरह होते हैं। अगर आप एक ये ग्रेफाइट को हिट करो ना, तो ये वाला ये ग्रेफाइट आगे चलेगा और ये दोनों लेयर यहीं पर रहेंगी। जो ऊपर वाली लेयर है सिर्फ ये ऊपर वाली लेयर आगे को चली आएगी, ठीक है। तो ये प्लेयर क्या कर रही है? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है। तो ये किस में होता है? ये ग्रेफाइट में होता है सिर्फ। फिर वो बोले विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ तो मैक्रोमोलिक्यूल। कि इनमें से कौन सा एलिमेंट? हाँ देखो, अब ये क्या है? देखो मेरे पास अगर मैं नॉर्मल वो कार्बन की बात करूं तो मैं तो बोलूंगा कि भाई ये तो नहीं है तो मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन आप ये हम ये भूल जाते हैं कि इसी कार्बन में ग्रेफाइट भी आता है, पर डायमंड भी आता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है। तो वो कार्बन की ही टाइप है, ठीक है। तो वो मैक्रोमोलिक्यूल में आता है। बाकी हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है और सोडियम भी नहीं है। अब बोले विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? एयर इज अ मिक्सचर। एयर तो मिक्सचर है, ये स्टेटमेंट सही है। अमोनिया इज अ कंपाउंड, ये भी सही है। मीथेन इज अ कंपाउंड। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है? अब देखो, मीथेन भी क्या कंपाउंड है, ठीक है। ठीक है। अब क्या है? सी वाटर इज अ कंपाउंड। सी वाटर कंपाउंड नहीं है। सी वाटर वो मिक्सचर होता है बहुत सारी वो चीजों का। तो ये क्या है? सी वाटर मिक्सचर है। अब देखो, वो बोल रहा है यहाँ पे उसने मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है ऑन दी ये बेसिस ऑफ structure. The table gives some of the properties of four substances
विच सब्सटेंसेस कुड बी हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो डी तो हो ही नहीं सकता, डी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है तो पैदा। और दूसरा ये मेरा, दूसरा ये कि देखो HCl जो है वो उसमें तो ये कंडक्ट करता है एक्वस को सॉल्यूशन में, लेकिन लिक्विड में कंडक्ट नहीं करता। देखो ये होता क्या है, मेरे पास जो जैसे HCl है, वैसे तो इसको ये कोवेलेंट बोलते हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर ये प्रेशराइज करते हैं तो ये आयंस में भी टूट जाता है, क्योंकि जो इसकी ये कैपेसिटी होती है, जो क्लोरीन और हाइड्रोजन में जो डिफरेंस होता है ना, ये पावर का, ये अट्रैक्शन का, क्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की बहुत कम होती है, तो वो नियर ये हाइनिक के पास होता है। अगर हम उसके ऊपर ये प्रेशर ये अप्लाई करते हैं, ऐसी कंडीशन को देते हैं, तो वो भी हाइनिक की तरह आयंस में टूट जाता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ये एक्वस में होता है, लिक्विड में नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा, अगर ये देखो ये आयंस में टूट रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में हम यूज को करते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये टूटता तो है आयंस में, और ये हमने उसमें भी पढ़ा है। जब ये हाइनिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, तो इसको HCl को भी हमने ये ब्रेक किया था, ऑल दो कि ये कोवलेंट को कंपाउंड, लेकिन ये हाइनिक की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो ये लिक्विड में तो नहीं करता, ये एक्वस में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा जो है वो लिक्विड यानी मोल्टन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो नहीं कर रहा है, लेकिन एक्वस में कर रहा है। तो अगर हम डी में देखें तो दोनों में ये गुड गुड बोल रहे हैं, तो ये गलत है, ये सही है। फिर क्या बोल रहे हैं लिक्विड में, तो उसने वो बोल दिया कि भाई ये क्या है, नन है। यस, लेकिन क्या है, ये बोले ये एक्वा सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है। नहीं, ऐसा नहीं होता, एक्वा सॉल्यूशन में ये तो सॉल्युबल होता है। देन दोनों को नन कर दिया, ये भी नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास सही है, ये भी नन है और ये गुड, यानी कि ये लिक्विड में तो नहीं करता, लेकिन जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपने आइंस को तोड़ देता है, आइंस ये गिव ऑफ कर देता है, तो ये उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यस, ए विल बी माय आंसर। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, substance X has a simple molecular structure and substance Y has a giant molecular structure, which raw is correct। कि एक जो है सिंपल मॉलिक्यूलर ये स्ट्रक्चर है, और एक है जो सब्सटेंस वाई जाइंट है। सही है, इस केस में से कौन सी स्टेटमेंट इनके बारे में सही है? एन एलिमेंट ओनली और एन एलिमेंट ओनली? नहीं, दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। कैसे? Cl2 मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, HCl भी वही है, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस क्या है, एक मॉलिक्यूल है और एक एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से जाइंट में देखो, वो सिलिकॉन हो गया, ये एलिमेंट है और जाइंट स्ट्रक्चर है। इसी तरीके सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, ये एलिमेंट भी है और जाइंट, सॉरी ये एलिमेंट नहीं है, क्या कंपाउंड है, तो ये क्या जाइंट स्ट्रक्चर है। तो इसमें एलिमेंट भी होंगे, जाइंट स्ट्रक्चर भी आते हैं तो दोनों में। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन है डी, उसमें दिया हुआ है ना, एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, और ये वाई को कुड भी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। सही, ए क्यों था गलत, उसमें वो कहा था कि दोनों ये एलिमेंट ही होंगे, वो सिर्फ नहीं, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं। बी क्यों था गलत, क्योंकि बी में बी का जो है वो हेक्स का पार्ट था गलत, उसमें कहा था ना एन एलिमेंट ओनली। सी क्यों गलत था, क्योंकि सी में हेक्स का तो ठीक था, एक्स कुड भी एलिमेंट और अ कंपाउंड, बट वाई वो गलत था, एन एलिमेंट उसमें वो कहा हुआ था, तो इस वजह से मेरा ये गलत था। सही। अच्छा फिर 87 में क्या है, विच सब्सटेंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि इनमें से कौन सी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट को नहीं करता? देखो ये डिपेंड करता है कि इनकी कंडक्शन है क्या। तो ठीक है, देखो जिस तरह मेरे पास यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें ये उस सारे के सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट को करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट भी करता है, मरकरी भी करता है, NaCl भी करता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड भी करता है, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी करता है। लेकिन देखो जो नाइट्रिक एसिड है ना, वो आयनिक कंपाउंड है, तो उसका जो वो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होगा। सही है, तो मेल्टिंग वो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं वो करेगा। ठीक है, और ये सिर्फ NaCl लिखा है, डाइल्यूट वगैरह कुछ नहीं लिखा है ना, तो उसने लिखा है ये सॉलिड है, तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, NaCl सॉलिड होगा, तो सॉलिड स्टेट में तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है,
बाकी मरकरी तो होते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो ये तो अच्छा सॉरी ये मैंने वो कर दिया। सही, ये नहीं करेगा इनिशियल, बाकी सारी कर लेंगे क्योंकि सारी ज्यादा रूम टेम्परेचर पे क्या होगा तो सॉलिड होगा। उसने ये नहीं लिखा हुआ कि ये हैक्वा से क्या है, ठीक है। सिर्फ उसने ये NaCl लिखा है, तो NaCl की फॉर्म क्या होती है, सॉलिड, जो नमक हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वो सॉलिड स्टेट में तो वो कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। सेकेंडली सी क्यों तो गलत है, तो मरकरी, क्योंकि मरकरी होता है लिक्विड में, तो मरकरी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, तो इसलिए मरकरी तो गलत था। ग्रेफाइट जो है वो तो हर फॉर्म में कर लेता है, वो सॉलिड में भी कर लेता है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, अभी मैंने आपको बताया ना। ग्रेफाइट यूं करके सिर्फ 3 वो कार्बन से फर्दर वो बॉन्डिंग करता है। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ये वेकेंट होता है, जो कि हर जगह पे फिरता है और इलेक्ट्रिसिटी करता है कंडक्ट। तो ग्रेफाइट तो कर लेगा एड फॉर सॉलिड फॉर्म। बाकी उसने डाइल्यूट पेनेट्रिक एसिड बोला है, तो भाई ये तो डाइल्यूट है, तो ये वाटर में होगा, तो ये तो ऑलरेडी क्या है अपनी, ये हाइनिक है फॉर्म में, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या है, व्हाट कैन बी डिड्यूस अबाउट द टू गैसेस दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर मास, कि जिन वो गैसेस का सेम रिलेटिव ये मॉलिक्यूलर मास हो, उसके बारे में हम वो क्या बात डिड्यूस कर सकते हैं। दे हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, वो जरूरी थोड़ी है। ये गैसेस पे भी तो डिपेंड करता है कि वो गैसेस क्या है, गैसेस का ये नेचर क्या है। आप जैसे फर्ज करो कि HCl है, और जैसे HCl और अगर आप क्लोरीन को ये कंपेयर करते हो, जमीन आसमान का होगा फर्क, ठीक है। किसी आयनिक को कंपाउंड को गैस में चेंज कर दो, तो उसका तो दैट सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेकेंडली, जो गैस है ना उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी नहीं होता, वो गैस वो बन गई है, अब वो बॉइल वो थोड़ी होगी, सही। ये गलत है। फिर क्या बी क्या है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, नहीं, ये तो भाई ये तो उसके ऊपर है। अगर सेम मॉलिक्यूलर मास है तो ये एटम डिफरेंट ये हो सकते हैं, ठीक है। दे हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, यस। डिफ्यूजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये उसका क्वेश्चन है। काइनेटिक की पार्टिकल थ्योरी है, यहाँ पे आ गया है। डिफ्यूजन डिपेंड करती है मास पे और ये टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर सेम है तो, ओ सॉरी, अगर सबसे पहले देखते हैं मास, फिर उसके बाद देखते हैं ये टेम्परेचर। अगर वो मास सेम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा। दे हैव द सेम सॉल्युबिलिटी इन इन वाटर, नहीं भाई, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि हाइनिक है क्या है। हाइनिक है तो दैट सी बात है, सॉल्युबिलिटी होगी, कोवेलेंट है तो वो कम होगी। और अगर बिल्कुल ही पक्का ये कोवेलेंट है, कुछ भी आयनिक ये कैरेक्टर है ही नहीं, तो फिर तो ये सॉल्युबिलिटी जीरो होगी। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोल रहे हो ये अब थोड़ा मुश्किल है। बोथ मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। MgO has a melting point of 2850 Celsius and the boiling point of 3608. Uh, Aluminum oxide has a melting point of 2072 and the boiling point of this. Over which temperature range will both pure compound conduct electricity, के किस पर दोनों कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। देखो, इन बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर ना, देखो इन बिटवीन तो मेल्टिंग से ऊपर तो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। हम वंस उनको हैक्वस में चेंज कर देंगे ना, दोनों आयनिक है, उनको ये हैक्वस में एक दफा सॉरी वो लिक्विड में एक दफा चेंज कर दिया, वो मेल्ट कर दिया, तो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद देखो कि मैग्नीशियम ये कंडक्ट करेगा ओवर, मैग्नीशियम जो है इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी वो होगी 2852 से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इससे बहुत ज़्यादा पे करेगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड करेगा 2072 से बहुत ज़्यादा। लेकिन वो कंबाइन पूछ रहा है कि कोई एक ऐसी रेंज बताओ जिसके ऊपर वो दोनों कर जाए, तो दोनों तो करेंगे 2852 से बहुत ज़्यादा पे, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ए, क्योंकि ये बोला है कि 2852 तक बोला है, 25 से लेके 2852 तक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो 2852 के बाद ही वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। बी भी क्या बोल रहा है, वो 2072 से 250 तक, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, 2852 से 2880 तक बोल रहा है, यस।
2852 से एल्यूमिनियम, ये मैग्नीशियम स्टार्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टार्ट करेगा, और 2072 से एल्यूमिनियम ये ऑक्साइड का, तो यस, इसमें वो दोनों कंडक्ट कर लेंगे, सही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। फिर देन टी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो ये 2880 के बाद तो ये वो गैस बन जाती है इस तरीके से। देखो इस पे ये क्या बन रहा है, ये वो गैस बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये तो फिर एवोपरेट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी करेगा वो कंडक्ट, ठीक है। तो 2840 की रेंज उसने बोली है ना, इसके बाद तो, इसके बाद तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं वो कर पाएगा। डी स्लिप वो गलत है, क्योंकि 2880 के बाद मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा गैस, क्योंकि ये इसका है बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं वो कर पाएगा, ठीक है। अब ये 90 हमने ये बहुत ज्यादा के लिए मिक्सचर और ये कंपाउंड वाला तो ये नहीं कर रहा। 91 पे आ जाओ, ठीक है। 91 को बोल रहा है एलिमेंट एक्स डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट विच कुड बी एलिमेंट एक्स। वो बोल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट के पुल है, ठीक है। ग्रेफाइट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ये भी ऑप्शन, ये मरकरी भी करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, सोडियम मेटल है तो वो सोडियम भी करता है, बचा एक ही आयोडीन, क्योंकि ये नॉन वो मेटल है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता कंडक्ट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। उसके बाद बोले विच इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सैंड, सैंड का स्ट्रक्चर क्या है, जो वो मिट्टी है उसका स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी होती है सिलिकॉन ऑक्साइड, यानी कि इसका जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आयनिक पोलैरिटीज नहीं है, क्योंकि ये कोवेलेंट होती है, ठीक है। पॉलीमर भी नहीं है, और सिंपल वो मॉलिक्यूल भी नहीं है, मैक्रो मॉलिक्यूल और सिंपल मॉलिक्यूल वो कैसे होगा, ठीक है।